स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भारत में लोह युगीन संस्कृति, आयरन एज इन इंडिया। तो लोह युगीन से पहले कौन कौन सी आ गई? पाषाण काल हमने पढ़ा, स्टोन एज, जिसके 3 भाग थे, पियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, है ना। पहले तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ताम्रयुगीन सभ्यता पढ़ी, जिसमें कुल्ली, अमरीनल, झोब और जो है क्वेटा, ये 4 संस्कृति हमने पढ़ी थी, वो थी ताम्रयुगीन। उसके बाद हमने कांस्य युगीन यानी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, वो कांस्य युगीन थी। आयरन एज लोह युग, जो वैदिक संस्कृति है वो क्या है? आयरन एज में आती है, लोह युगीन संस्कृति में आती है वैदिक काल वाली, और हड़प्पा वाली कांस्य युगीन संस्कृति में आती है। तो भारत में लोह युगीन संस्कृति के बारे में अगला टॉपिक लेते हैं, ये कि ये भारत में लोह युगीन संस्कृति की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका मत है कि भारत में लोह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व यानी BC को, ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, ये इनकी राय है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में इस धातु को पिघलाने और इससे विविध प्रकार के हथियार, औजार तथा उपकरण बनाना और उनका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो ये हम लोग लोह युग क्यों कहते हैं? कि इस समय लोह धातु से ही औजार, उपकरण, हथियार वगैरह मनुष्य बना रहा है, इसलिए इस संस्कृति को लोह युगीन संस्कृति बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तांबा, कांसा या पत्थर का उपयोग खत्म हो गया, बंद हो गया, ऐसा नहीं था। उसका उपयोग चल रहा था, आज भी उनका उपयोग हो रहा है, चाहे धातु कोई भी हो ना। तो अभी इस समय लोहे का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, व्यापक पैमाने पे हो रहा है। ऋग्वेद में अयस्क धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, मतलब अयस्क धातु के सर्वाधिक प्रयोग जो है इसमें लिखित रूप में मिलता है, परंतु वास्तव में ये धातु कौन सी थी अयस्क, इसके बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है, मतभेद है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्य जो हैं वो लौह धातु का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर भारत में ताम्र कांस्य युग के बाद लौह काल की शुरुआत होती है। तो उत्तर भारत में ये आता, दक्षिण भारत में सीधा नवपाषाण काल के बाद जो है लोह युग आता है ना। तो यहाँ पर ये उत्तर भारत की अलग कहानी है, यहाँ पर जो ताम्र और कांस्य के बाद में लोह युगीन संस्कृतियाँ आती है। और इस समय भी हम लोह युगीन संस्कृतियों में 2 पढ़ेंगे, एक महाकाव्यकालीन संस्कृति और 16 महाजनपद। महाकाव्य कौन से? रामायण और महाभारत, उस समय की संस्कृति। 16 महाजनपद ये हम आगे पढ़ेंगे, 16 प्रमुख राज्य जो बड़े साम्राज्य थे भारत में उनको। तो पहले हम महाकाव्यकालीन संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को लेते हैं, एपिक एज सिविलाइजेशन एंड कल्चर ना। तो इसमें तो भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल के बाद में जो बाद का समय सूत्रकाल, सूत्रकाल कौन सा? गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र हमने पढ़ा था ना, जो ग्रंथों में सूत्र, वही सूत्र, तो उस जो सूत्रों का जो समय है वो सूत्रकाल कहलाता है। और उसके बाद का समय महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य मतलब रामायण और महाभारत से है। इस युग की जानकारी हमें आर्यों के 2 बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत से मिलती है। तो महाकाव्य काल की जो जानकारियाँ हमें वो रामायण और महाभारत से मिलती है। रामायण के लेखक हमें पता है वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। तो ये अब लेते हैं कि महाभारत और रामायण का रचना काल यानी इनको लिखा कब गया। तो दोनों ग्रंथों की रचना कब हुई, इस प्रसंग पर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जेकोबी एक विद्वान है, वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर रामायण का रचना काल 600 ईसा पूर्व माना है जेकोबी ने। और महाभारत का रचना काल भी विवादास्पद है, विवादग्रस्त है कि इसको कब लिखा गया। श्री RJ भंडारकर इतिहासकार हैं, उन्होंने अनेक साहित्य और अभिलेखों संबंधी साक्ष्यों के आधार पर महाभारत का रचनाकाल 500 ईसा पूर्व माना है। तो कहने का मतलब है कि रामायण वाली घटना वो पहले घटित हुई, महाभारत वाली बाद में हुई। क्योंकि हम महाभारत में देखते हैं कि जगह जगह पर रामायण के पात्रों का, देवी देवताओं का उल्लेख होता है, लेकिन रामायण के अंदर कहीं पर भी महाभारत वाले पात्रों का उल्लेख नहीं होता, क्योंकि महाभारत बाद की कहानी है, रामायण पहले की है, इसलिए इनका ये टाइम है, अलग अलग टाइम ये लिखी गई। अब कथा वस्तु यानी रामायण और महाभारत की कहानी क्या, वो सब भी आपको पता ही है। तो रामायण भारत के प्रथम महाकवि वाल्मीकि की रचना है। वाल्मीकि शब्द का क्या मतलब है? वाल्मीकि वास्तविक जीवन में एक दलित परिवार के थे और ये डकैत का काम करते थे वाल्मीकि। तो इनकी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो है डकैत का जब जीवन ये जी रहे थे, तो एक बार इन्होंने साधुओं को पकड़ लिया लूटने के लिए। उन साधुओं ने जो है इनको ज्ञान देने की सोची, तो इनको कहा कि
तुम जो है ये किसके लिए कर रहे हो डकैती चोरी चकारी। तो उसने वाल्मीकि जो डकैत के रूप में उनका नाम और था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो संतों ने कहा कि क्या तेरा परिवार, जिस दिन राजा पकड़ लेगा तुझे तो तेरा परिवार ये कहेगा क्या कि हमें भी साथ में सजा दो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया। तो वाल्मीकि ने कहा बिल्कुल जो है कहेगा। तो कभी बोले जा घर जाके पूछ क्या। तो बोला पूछ के आऊँगा तब तक आप लोग भाग जाओगे, तो कहा बांध दो हमें। तो उन्होंने पेड़ के बांध करके वो घर गए वाल्मीकि, और अपने पत्नी परिवार बच्चों पिता से पूछा तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमें पालने के लिए हमने तो थोड़ी कहा तुम चोरी चकारी करो, और भी तरीके हैं। तो हम जो तेरे पाप का भागी नहीं बनेंगे, हम राजा से कभी नहीं कहेंगे कि सजा हमें भी पात्र बनो। तो वहाँ से वापस आते हैं, संतों से वहाँ प्रवचन लेते हैं, और उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पे संतों को बांधा था उसी पेड़ के नीचे तपस्या में बैठ जाते हैं वाल्मीकि। और फिर कहते हैं कि इनके जो शरीर पर वाल्मीकि मतलब दीमक होती है ना, दीमक जो है उनके पूरे शरीर को ढक देती है, इतना वो कठोर तपस्या करते हैं, दीमक से पूरा शरीर ढक गया। तो दीमक का जो घर होता है ना उसको वाल्मीकि बोलते हैं, तो उसी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा, है ना। तो इस फिर इन्होंने ज्ञान हासिल करके रामायण की रचना की है ना। और रामायण में इनको आप जो अभी लॉकडाउन में रामायण सीरियल चला तो आपने देखा होगा वाल्मीकि का जो पात्र आता है उसमें, है ना। तो ये महाकवि वाल्मीकि की रचना है। इसमें मुख्यतः इक्ष्वाकु वंशीय रामचंद्र जी जो अयोध्या के हैं उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंशी है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम का वर्णन रामायण में है। लेकिन इस कथानक के माध्यम से राम के जीवन की घटनाओं के साथ साथ, मतलब राम के जीवन की कहानी तो बताई गई है, साथ साथ एक राजा, आदर्श राजा क्या होगा, आदर्श राज व्यवस्था का स्वरूप का भी बोध होता है। मतलब एक आदर्श राजा किस प्रकार शासन करेगा उसका ज्ञान हमें होता है। इस ग्रंथ से समकालीन भारतीय राज्यों और मतलब उस समय जो अयोध्या के अलावा बाकी राज्य थे और उनके आपसी संबंधों और जनजीवन की जानकारी भी होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामायण आर्यों के दक्षिण भारत में प्रवेश करने का इतिहास है। तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि रामायण के अंदर जो रामचंद्र जी अयोध्या से लंका सीता माता को छुड़ाने जाते हैं तो और वनवास में जाते हैं और राक्षसों का संहार करके वहाँ पर आर्य संस्कृति फैलाते हैं, इस रूप में भी देखते हैं। मतलब दक्षिण भारत में आर्यों के प्रवेश या आर्य संस्कृति को फैलाने के रूप में भी इसको देखते हैं। रामायण की तरह महाभारत की मुख्य कथा भी कौरवों और पांडवों के मध्य लड़े गए एक बहुत बड़े युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध का से संबंधित है। महाभारत के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले तत्कालीन भारत के आर्य राज्य, उस समय के जो भारत के आर्य राज्य थे, उनके आपसी संबंधों तथा उनकी व्यवस्थाओं का ज्ञान जो है इस महाभारत से होता है। इसके साथ साथ ये ग्रंथ जो तत्कालीन भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक उन्नति का परिचय भी कराता है। तो ये महाभारत और रामायण की कहानी है जिससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अब महाकाव्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिक सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें पहले भाग में बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति, यानी ये महाकाव्य राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, स्टेट ओरिजिन के बारे में। तो राज्य उत्पत्ति, महाभारत में राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। महाभारत क्या कहता है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इस ग्रंथ के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में न राजा था न राज्य था, सभी लोग धर्म अनुसार आचरण करते थे और शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। तो ये व्यवस्था चल रही थी, परंतु बाद में अराजकता उत्पन्न हो गई, ऐसा महाभारत कहते हैं। ऐसी स्थिति में देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने राज्य और राजा की उत्पत्ति की। देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया यह व्यवस्था दूर करने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने राज्य और राजा की उत्पत्ति की। इस प्रकार महाभारत में राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत की झलक मिलती है। तो महाभारत में हमें पता मिलता है कि राज्य जो है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, देवी उत्पत्ति का मतलब ईश्वर द्वारा निर्मित। तो झलक मिलती, प्रजा ने राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब प्रजा जो है वो राजा को कंट्रोल रखती थी कि वो कोई अत्याचारपूर्ण या गलत कार्य न करे, इसका प्रजा पूरी तरह राजा पर कंट्रोल था। सेकेंड इसी में लेते हैं राजा। तो इस युग में राजतांत्रिक शासन पद्धति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। मतलब राजतंत्र था, मतलब राजा के बाद फिर उसका बेटा राजा, ऐसे राजतांत्रिक शासन पद्धति। राजा की प्रतिष्ठा देवता के समान होने लगी, राजा जो देवता समान माना जाता था। और लोक कल्याण और धर्म जो मतलब राजा जो है लोक कल्याण और धर्म अनुसार शासन करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। कर्तव्य विमुख यानी जो गलत रास्ते भटका हुआ राजा या कर्तव्य विमुख राजा होता था, या अत्याचार राजा को मार डालने तक की बात जो है महाकाव्य में की गई कि ऐसे राजा को मार देना चाहिए जो अत्याचारी हो और जो धर्म अनुसार शासन ना करे। अपने राज्याभिषेक के समय उसे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। तो जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसको धर्मपूर्वक शपथ लेनी होती, जैसे आज भी मंत्री शपथ लेते हैं, नेता शपथ लेते हैं, तो राजा को भी प्रजा का पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी।
इस काल में वंशानुगत उत्तराधिकार लगभग सभी राज्यों में मान्य हो चुका था, मतलब पिता के बाद बेटा फिर उसका बेटा, ये जो वंशानुगत उत्तराधिकार वाला सिस्टम है ये सभी राज्यों में मान्य हो चुका था, लागू हो चुका था। इस युग में सभा और समिति, जो हमने वैदिक काल में पढ़ा था, दोनों संस्थाओं का अस्तित्व खत्म हो चुका था, यानी सभा और समिति महाकाव्य काल में नहीं थी। नेक्स्ट लेते हैं मंत्री परिषद, यानी इस महाकाव्य काल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद कौन क्या था, मतलब कौन कौन मंत्री होते थे। तो इस युग में मंत्री परिषद की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। राजा अपने मंत्रियों की सलाह से ही निर्णय लेता था। महाकाव्यों में मंत्रियों के लिए मंत्री, सचिव, अमात्य आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो मंत्री परिषद भी जो है इस समय राजतंत्र शासन पद्धति में काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी। मंत्रियों के अलावा और पदाधिकारी कौन कौन थे, अदर ऑफिसर? तो राज्य में राजा के बाद सबसे बड़ा पद राजपुरोहित का होता माना जाता था। वे जो है राजपुरोहित जो है राजा का अति विश्वस्त, परामर्शदाता और सहायक होता था। अन्य अधिकारियों में युवराज, तो राजा के अलावा जो और अधिकारी हैं उनमें युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेदी, कारागार का अध्यक्ष यानी जेल का अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी यानी लगान वसूल करने वाला अधिकारी, न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, सभा अध्यक्ष, दंडपाल यानी पुलिस, जैसे वर्तमान में एसपी होता है ना शहर का, दंडपाल, दुर्गपाल आदि मुख्य ये अधिकारी जो है राजा के शासन में हेल्प करते थे। सेना इस युग में चतुरांगणी थी। चतुरांगणी मतलब 4 भाग थे: पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथ वाले सैनिक और गज यानी हाथी वाले सैनिक, गजारोही सेना। ये सेना के 4 भाग थे। जैसे वर्तमान में 3 है ना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो उस समय पैदल, घुड़सवार, रथ और गजरोही 4 इनके लिए चतुरांगणी। 2 नंबर सवाल पूछते हैं चतुरांगणी से क्या तात्पर्य है ना, तो चतुरांगणी सेना के 4 अंगों को प्रकट करती है। अगला है गणराज्य, यानी इस समय गणराज्य जहाँ पर जनता राजा को चुनती है वो सिस्टम भी था कोई कई क्षेत्रों में। तो महाभारत में गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। ये गणराज्य काफ़ी छोटे थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना संघ बना रखा था। छोटे छोटे गणराज्य थे और अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने आपस में यूनियन बना रखा, संघ बना रखा, आपस में मिलजुल के काम करते थे। सत्ता प्राप्ति के लिए गणराज्य में कई दलों का विकास हुआ, मतलब जैसे आज राजनीतिक पार्टियां ना, बहुत सी पार्टियां सत्ता में आने के लिए, वैसे ही इन गणराज्यों में भी बहुत से दल थे जो सत्ता में आना चाहते थे और आपस में लड़ते रहते। इसी कारण गणराज्य कमज़ोर हो गए। तो ये जो सत्ता प्राप्त करने के लिए जिनमें आपसी संघर्ष होता है, तो इससे ये गणराज्य कमज़ोर हो गए थे। अब तो ये तो ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की जो है महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। नेक्स्ट हम बात लेते हैं सामाजिक जीवन, यानी महाकाव्य काल में समाज किस प्रकार का था। तो सोशल लाइफ की बात करते हैं। तो पहले वर्ण व्यवस्था की बात करें, कैरेक्टर सिस्टम की। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण थे हमारे आर्य समाज, हिंदू समाज में, उन्हीं की बात हो रही। इस युग में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है। वे अपनी साधना, ज्ञान और अध्ययन के द्वारा समाज को बौद्धिक उन्नति में लगा रहता था। तो ब्राह्मण जो है वो अपनी इस तरीकों से साधना, ज्ञान और अध्ययन द्वारा समाज की बौद्धिक उन्नति करता था। महाभारत में ब्राह्मणों की 6 श्रेणियां देखने को मिलती है। ये श्रेणियां ब्राह्मणों द्वारा आजीविका के लिए अपनाए गए विविध व्यवसायों की ओर संकेत करती है। तो महाभारत में ब्राह्मणों की 6 श्रेणियां, ये 6 श्रेणियां बताती है कि वो आजीविका कमाने के लिए किन किन कार्यों को करते हैं या उनके क्या माध्यम हैं। ऐसा अनुमान है कि इस युग के व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मणों को क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के कर्मों को करने की अनुमति दे दी थी। तो इस युग के जो व्यवस्थाकार थे उनका मानना है कि ब्राह्मणों को क्षत्रियों वाले काम करने की अनुमति थी या वैश्य व्यापारियों वाला काम करने की भी अनुमति थी। इसका उदाहरण भी है। देखो द्रोणाचार्य जो महाभारत में है क्या है, ब्राह्मण है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, योद्धा का कर रहे हैं। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा था वो भी ब्राह्मण था, लेकिन काम क्या कर रहा है, क्षत्रियों वाला कर रहा है। कृपाचार्य ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन इनका काम क्या, इन्होंने क्षत्रियों का कर्म अपना रखा था, यानी जो मूल ब्राह्मणों का काम था उससे हट करके दूसरा काम करें। इसी प्रकार बहुत से ब्राह्मणों ने वैश्य कर्म भी अपना रखे थे, यानी खेती, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को भी अपना रखा था। ब्राह्मणों की भांति क्षत्रियों ने भी अन्य वर्णों का काम अपना रखा था, यानी क्षत्रिय वर्ण भी दूसरे वर्णों वाला, ब्राह्मणों वाला, वैश्यों वाला काम कर रहे हैं। वैश्य और शूद्र पहले की तरह अपने कर्म क्षेत्र में लगे, यानी वैश्य वही काम कर रहे हैं जो उनके लिए फिक्स है और शूद्र वही कर रहे हैं जो उनके लिए तीनों वर्णों की सेवा करना, यही उनका कार्य था। तो सामाजिक व्यवस्था में पहला वर्ण व्यवस्था की बात की। सेकंड लेते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम 4 हैं,
है ना। पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, हर आश्रम की 25-25 साल है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान के 4 आश्रमों का निर्माण हमारे धर्म में किया गया। तो आश्रम व्यवस्था में पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो वैदिक युग की भांति इस काल के विद्वानों और ऋषियों ने भी 100 वर्ष को मनुष्य की औसत आयु मानकर संपूर्ण जीवन काल को 4 आश्रम में बांट रखा था। प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। अब कोई बीच में मर जाता था तो बात अलग थी। और आश्रम व्यवस्था का पालन करना कोई ज़रूरी नहीं था, ये तो धर्म का नियम था, जिसको इच्छा थी वो मानो रहो इसमें, नहीं तो किसी को उम्र भर गृहस्थ आश्रम रहना तो रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी को ज़बरदस्ती जो है इनको आश्रम व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था ना। और ये आश्रम व्यवस्था भी केवल द्विज वर्ग के लिए थी। द्विज किसे बोलते हैं, ये भी 2 नंबर के सवाल में पूछते हैं, द्विज क्या है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो 3 अपर जातियाँ जो जनेऊ धारण करने वाली या अपर जातियाँ, उनके लिए द्विज शब्द काम में लिया गया। तो आश्रम व्यवस्था सिर्फ द्विज जातियों के लिए है। शूद्र, और शूद्र तो उम्र भर गृहस्थ आश्रम में रहता था। शूद्र जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, वानप्रस्थ तो संन्यास में भी नहीं जाता था, उसको जीवन भर गृहस्थ आश्रम में रहना था। तो अब देखो, महाकाव्य काल में गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व दिया गया। देखो, इन चारों आश्रमों, अगर परीक्षा में पूछ ले सबसे श्रेष्ठ किस आश्रम को माना गया, तो गृहस्थ आश्रम। क्यों? गृहस्थ रहने वाला मनुष्य ही जो है बाकी 3 आश्रमों का पालन पोषण करता है। तो जो गुरुकुल में रह के पढ़ रहा है, क्या वो बच्चा कमा के अपना पेट भरेगा? क्या नहीं भरेगा। तो उनका पालन पोषण कहाँ करेगा? वो भिक्षा मांगने जाते थे गाँव में, है ना, लोगों के घरों में, तो वो गृहस्थों के पास जाकर के अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही वानप्रस्थी और सन्यासी भी करते थे, अपनी जीविका चलाने के लिए गृहस्थों पर डिपेंड थे। और गृहस्थ तो वैसे ही गृहस्थों पर डिपेंड है। तो ये गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तीनों आश्रम अपनी सफलता एवं उपलब्धियों के लिए इस पर ही निर्भर रहते थे। तो ये हमने बात की गृहस्थ आश्रम की। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, स्त्रियों की स्थिति, यानी महाकाव्य काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसको हम कर लेंगे, ठीक है।